ये सोचना काफी दिलचस्प है ना, कि क्यों मतलब एक जैसी कमाई करने वाले लोगों में से कुछ वक्त के साथ काफी अमीर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जबकि दूसरे आप देखें तो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझते रहते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ और है इसके पीछे? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी के आसपास थोड़ी बातचीत करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, सुनी है। तो उसी पर आधारित एक पुस्तक समीक्षा है हमारे पास, जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैसों को लेकर किताब की जो मुख्य सोच है, जो सबक है, वो क्या है? सही। और इस किताब का नजरिया मुझे लगता है बहुत ही अनोखा है। ये दो पिताओं की सोच की तुलना करती है ना। जी। एक है पुअर डैड, जी। जो लेखक के अपने पिता थे, खूब पढ़े लिखे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे, ऊंचे पद पर भी, पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान से रहते थे। हाँ, मतलब वो सुरक्षा वाली मानसिकता। और दूसरी तरफ है रिच डैड। जी। ये उनके दोस्त के पिता थे, जिन्होंने ज्यादा स्कूली पढ़ाई नहीं की थी, पर वो एक सफल मतलब बिजनेस वाले आदमी बने, उद्यमी। तो यहीं से वो दो अलग अलग विचारधाराएं आती हैं पैसों को लेकर। बिल्कुल। पुअर डैड का मानना था कि भाई अच्छी तरह पढ़ो लिखो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, मेहनत से काम करो और पैसे बचाओ। ये रास्ता तो बहुत जाना पहचाना लगता है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग शायद इसी को सबसे सेफ मानते हैं। हाँ, पारंपरिक सोच यही है। लेकिन रिच डैड की सोच वो क्या थी? रिच डैड का सारा जोर था वित्तीय शिक्षा पर, मतलब पैसे की समझ। वो कहते थे एसेट्स बनाओ। एसेट्स? हाँ, संपत्ति, ऐसी चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, ना कि लाइबिलिटीज यानी देनदारियां जो पैसा निकालें। ठीक है। उनका मानना था कि असली अमीर वो है जो पैसे से पैसा कमाना जानता है, मतलब पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख गया हो। ये एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज वाली बात, इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा, क्योंकि किताब के हिसाब से सिर्फ इनकी परिभाषा जान लेना काफी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। देखिए, असली फर्क है सोच का। रिच डैड के हिसाब से अमीर लोग अपना पैसा और समय लगाते हैं एसेट्स खरीदने में, जैसे कोई बिजनेस खड़ा करना या स्टॉक्स में निवेश करना या ऐसी प्रॉपर्टी लेना जिससे किराया आए। अच्छा। जबकि आम मध्यम वर्ग वो अक्सर लाइबिलिटीज खरीदता है, और कई बार तो ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। जैसे कि एक बड़ा सा घर जिसके लिए शायद बहुत बड़ा लोन लिया हो, उसे तो अक्सर सबसे बड़ा एसेट मानते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन किताब के नजरिए से सोचें तो अगर वो घर आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, लोन के किश्त, मेंटेनेंस, टैक्स वगैरह, और कोई आमदनी नहीं दे रहा, तो वो दरअसल एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एसेट वो है जो पैसा लाए, जैसे अगर उसी घर को किराए पर उठा दिया जाए। ओह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब फोकस खर्च करने पर नहीं, बल्कि आय बढ़ाने वाली चीजों पर होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यही मानसिकता का बुनियादी बदलाव है। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा बड़ा सबक, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से काम करवाओ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ महीने की तनख्वाह पर निर्भर रहने के बजाय आप आय के ऐसे स्रोत बनाएं जहां से पैसा आपकी सीधी मेहनत के बिना भी आता रहे। पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। जैसे आपने कहीं निवेश किया है, उससे डिविडेंड आ रहा है, या आपने कोई किताब लिखी है, उसकी रॉयल्टी आ रही है, या किराए की आमदनी। अच्छा। ये वो पैसा है जो तब भी आता है जब आप मान लीजिए छुट्टी पर हैं या काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो रिच डैड वाला रास्ता है, जैसे बिजनेस शुरू करना या निवेश करना, ये ज्यादा जोखिम भरा भी तो लगता है। पारंपरिक शिक्षा जैसे पुअर डैड की सोच थी, वो तो हमें सुरक्षित नौकरी की तरफ ही धकेलती है। सही कहा आपने। और यहीं पर वो बात आती है वित्तीय साक्षरता, जिसका जिक्र रिच डैड बार बार करते थे। फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, उनका तर्क था कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना कैसे है, उसे निवेश कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये नहीं सिखाते। हाँ, ये बात तो है। ये ज्ञान हमें खुद ही हासिल करना पड़ता है। पर अगर किसी के पास शुरुआत में निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा ही ना हो, तो फिर ये रास्ता कैसे काम करेगा? देखिए, किताब इस बात पर जोर देती है कि शुरुआत छोटी भी हो सकती है। सबसे पहला निवेश तो अपनी वित्तीय शिक्षा में करना है, सीखना है कि पैसा काम कैसे करता है। अच्छा, पहले सीखना। हाँ, फिर छोटे छोटे निवेशों से शुरुआत की जा सकती है। रिच डैड का मतलब आंख बंद करके जुआ खेलना नहीं था। वो कहते थे सोचा समझा जोखिम लो, कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल, यानी पूरी जानकारी और समझ के साथ निवेश करना और अपनी गलतियों से सीखते जाना। और हाँ, एक और जरूरी बात, डर। डर किस चीज का? पैसा खोने का डर, असफल होने का डर। रिच डैड कहते थे कि डर सबको लगता है, पर अमीर लोग उस डर को समझते हैं और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते।
डर पर काबू पाना भी इसका एक अहम हिस्सा है। तो ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये डर पर काबू पाने और लगातार सीखते रहने की भी बात है। मतलब ये सिर्फ अमीर बनने की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच, पूरी मानसिकता को बदलने के बारे में है। अच्छा। वो जो एक चक्र होता है ना, पेचेक टू पेचेक वाला, कि महीने की तनख्वाह आई और खर्च हो गई, अगली का इंतजार, उस चक्कर से बाहर निकलने की सोच बनाने के बारे में है, ताकि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल हो सके। हाँ, लक्ष्य वही है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये समझ शायद इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें अपने आर्थिक जीवन पर ज्यादा नियंत्रण देती है ना? ये समझने में मदद करती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक साधन है। बिल्कुल। जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। एकदम सही कहा। ये समझ आपको विकल्प देती है, आजादी देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जरूर। पैसे कमाने और संभालने के ये जो दो बिल्कुल अलग नजरिए हमने देखे, रिच डैड वाला और पुअर डैड वाला, इनको देखते हुए आज के समय में कोई व्यक्ति पैसे, संपत्ति और अपनी आर्थिक सुरक्षा के साथ अपने रिश्ते को कैसे दोबारा देख सकता है, उसमें क्या बदलाव ला सकता है?